हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6 से आगे के ऑफ एक्सरसाइज 3.11। 5 तक हमने पढ़ ली, कुछ नई नई बातें सीखने को मिली होंगी सबको अगर वीडियो देखा है तो आज कुछ नए हैं, सिस्टम नया है, मतलब कुछ नई प्रॉब्लम है, नए तरीके से सीखना है। 10 तक किए थे वो अलग बात थी, अब थोड़ी अलग बात है, तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, जो बातें एक्सेप्ट करनी। देखो जो भी प्रोसेस बताओ उसको एक्सेप्ट करना, कोशिश करूंगा कि एकदम डीपली तुम्हें समझा पाऊँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, कि दो आदमी उनकी इनकम का रेशियो, मतलब अगर एक आदमी 15,000 रुपये कमाता है, दूसरा आदमी 20,000 रुपये कमाता है, ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, दोनों की रेशियो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी, दैट इज सर पहले की सैलरी रेशियो दूसरे की सैलरी। ध्यान से समझना। अब इसको सैलरी को तुमने रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा पहले 20,000 रुपये, फिर तुमने इनको काट पीट के छोटा कर दिया और 5 से काट दिया 3 और 4, तो ये बन गया 3:4 फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो 3:4 है, ये क्या ओरिजिनल सैलरी है उनकी? नहीं सर। तो 3 और 4 से कोई एक नंबर मल्टीप्लाई था जो 3 को बना दे 15,000, 4 को बना दे 20,000, तो उस नंबर को हम x ले लेंगे कि सर दोनों से x नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x कट जाता है तब तो 3/4, और इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15,000 20,000 बन जाएंगे। तो इसको x को क्या बोलते हैं? इसको हम कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना भाई, कॉमन मल्टीपल भी नाम सुना होगा कहीं पर तुमने, या फिर इसको कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सर ए और बी की सैलरी गिवन है, तो हमें गिवन है सैलरी ऑफ 2 पर्सन, तो 1 पर्सन एंड सेकेंड पर्सन मैं बोलता हूँ 1 पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। ध्यान से सुनना भाई, है ना, 2 पर्सन है, पर्सन मतलब पीपल, आदमी, तो उनकी रेशियो ऑफ इनकम कितना है? रेशियो ऑफ इनकम है सर 9:7। तो मैं ले लेता हूँ, लेट करता हूँ, लेट कॉमन रेशियो फॉर इनकम दैट इज x। तो मुझे बताओ सैलरी ऑफ फर्स्ट पर्सन, 1 पर्सन, फर्स्ट या सेकंड बोल देना, 1 पर्सन की हो जाएगी 9x रुपीज़ और दूसरे की 7x रुपीज़, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तुम बता दो इस कॉन्सेप्ट के साथ। तुमने रेशियो बचपन में पढ़ा है, 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, एंड द रेशियो, अच्छा दोबारा से रेशियो, देयर एक्सपेंडिचर, मतलब जो वो खर्चा करते हैं उनका रेशियो, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो कितना दे रखा है बाबा? हमें दे रखा है 4:3। अब सर x को तो ले नहीं सकते क्योंकि x तो इनके साथ मल्टीप्लाई था, तो दूसरा कोई नंबर ले ले, वेरिएबल ले लेगा y। तो तू कहेगा लेट कॉमन रेशियो या कॉमन मल्टीपल फॉर एक्सपेंडिचर्स। अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों के लिए हमने लेट किया है, तो एक्सपेंडिचर्स के लिए लेट कर लेते हैं y, तो ये y ले लेते हैं। तो मुझे बता a का खर्चा कितना, 4 मान ले, a भी ले लेता हूँ मैं, इनको समझने के लिए a भी ले लेता हूँ कि पर्सन a थोड़ा छोटा रहेगा, पर्सन a और पर्सन b। मुझे बता a का खर्चा कितना, जल्दी बोल, तू खुद बोलेगा अब। सर a है पहला, तो पहले का y 4y, इतना रुपए वो खर्च करता है। तो b कितना रुपए खर्च करता है, यही लिख देते हूँ, b कितना रुपए खर्च करेगा, b करेगा सर 3y। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अब देखो ये खर्चा है, ये इनकम है, वो क्या कह रहा है, ईच ऑफ देम सेव ₹200। सेविंग कितने की हो रही है? सेविंग हो रही है 200 रुपये की। तो तू क्या कहेगा, सर अगर मैं कमाता हूँ 100 रुपये, खर्च करता हूँ 80 रुपये, तो बचते हैं 20 रुपये। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कमाया, ये उड़ाया और ये बचाया। बात सही है कि नहीं? तो इसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझे, इस कॉन्सेप्ट के लैंग्वेज में, तो हम कहेंगे सर दिस इज इनकम एंड दिस इज उड़ाना, मतलब खर्च करना, दैट इज, या खर्च लिख लेना इसके साथ, हिंदी में भी समझा रहा हूँ। खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर्स, स्पेलिंग क्या होगी ये रही, तो बचेगा क्या, सेविंग बचेगी। अब तुम इसको कैसे भी घुमा फिरा के इस इक्वेशन को समझ सकते हो कि इनकम माइनस सेविंग इज एक्सपेंडिचर। इनकम में से सेविंग घटा दोगे तो खर्चा निकलेगा, या सेविंग के साथ एक्सपेंडिचर ऐड कर दोगे तो तुम्हारी इनकम बन जाएगी, कि जितना तुम खर्च कर रहे हो जितना तुम बचा रहे हो दोनों के जोड़ोगे तो तुम्हारी इनकम आएगी। तुम जैसा चाहो ऐसे लिख सकते हो। वो सेविंग करते कितना है, ईच सेव ₹200। तो इन दोनों बातों को देखो, a कितना खर्च कर रहा है 4y, a कितना कमा रहा है 9x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 9x में से अगर 4y जाएगा तो 200 रुपये आएंगे। बात सही है? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे 200 रुपये आएंगे सर हमारे पास, ठीक है बेटा। दूसरे का 3y एक्सपेंडिचर है, 7x कमाई है, तो कमाई में से उड़ाई माइनस करेंगे तो बचाई आएगी। बात सही है तेरी? कमाई में से उड़ाई माइनस करेगा तो बचाई आएगी तेरी, समझने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन कहीं लिख लेना भाई, इनकम
में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग होती है। इसको तुम 3 तरीके से लिख सकता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इनकम, इनकम माइनस सेविंग इज एक्सपेंडिचर, इक्वेशन बना के। अब हम क्या करेंगे सर, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ऊपर वाली को 3 से कर दे, नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ऊपर वाली को मैं लिख रहा हूँ 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज 600। नीचे वाली को कितना लिखेगा बेटा, 28x माइनस 4 3 12y इज 800। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे सर, और ये आएगा बेटा माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस 200, एक्स आ गया 200। ये 200 क्या है सर, 200 तो कॉमन रेशियो आया है। अगर मुझे इनकम निकालनी है, पूछ रहा क्या है, देयर मंथली इनकम, तो एक्स से काम चल जाएगा। वाई चाहिए क्या, वाई तो एक्सपेंडिचर्स के लिए चाहिए था, वाई नहीं चाहिए सर, कितना खर्चा कर रहे हैं, तो एक्स से काम चल गया। इक्वेशन इतनी सोल्व करनी है। तो इनकम ऑफ वो 2 पर्सन्स ऑफ 2 पर्सन्स, थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही है, 2 पर्सन्स कितनी आएगी, पहले की कितनी आएगी 9x, मतलब 9 × 200, और दूसरा कितना कमा रहा है 7 × 200। बता कितना लिखूं, 1800 रुपीज़ कमा रहा है और दूसरा कमा रहा है 1400 रुपीज़। बात सही है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक हम हमेशा करते हैं। एक 1800 और एक 1400 सही जा रहे हैं। बात समझ में आई। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं और हमें टाइम थोड़ा कम अपना कंज्यूम करवाना है। तो एक बच्चा कमेंट भी करा था, सर आप बहुत जल्दी पढ़ाते हो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, फिर जो काम तुम, अब यार इसको मैं मल्टीप्लाई करना धीरे धीरे समझाऊंगा तुम्हें। बेटा यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y है, इसको 3 से कर, इसको 4, ये यार तुम 10 एक्सरसाइज कर चुके अपन एग्जाम्पल के साथ, इनको सोल्व करते करते, समझ रहे हो। तो अब समझ जाओ। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ये दोनों एग्जाम्पल 7 और 8 ये दोनों अपने वैसे तो ट्राइंगल बोल सकते हैं, चैप्टर से रिलेटेड है, बट हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। इक्वेशन इनमें हेल्प करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब ट्राइंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इक्वेशन आ सकती है। ये इधर आया है तो उधर ये भी आ सकता है चैप्टर। एक ट्राइंगल है ABC, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइंगल बनाता हूँ। कैसा भी ट्राइंगल बना लो, कैसा भी का मतलब अभी नहीं बताऊँगा, मैं बाद में बताऊँगा। एक ट्राइंगल है ABC, तो इसके अंदर 3 एंगल होते हैं। सबसे पहले बात क्लियर करो अपने दिमाग में कि सर 3 एंगल्स होते हैं, और जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। तुम्हें सबको पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर लॉजिकली नहीं जा रहा कि क्यों होता है, कैसे होता है, वो बाद की बात है। अब वो क्या कह रहा है कि जो एंगल C है वो 3 टाइम एंगल B भी है, और या ऐसे समझो कि 3 टाइम ऑफ एंगल B ये भी है। या यहाँ से 2 बातें निकल के आ रही हैं कि या तो एंगल C है वो 3 टाइम एंगल B है, या फिर एंगल C की वैल्यू ये भी है। ध्यान से देखना। या फिर ये भी बोल सकता है, और लगा के तुम ये भी समझ सकते हो कि 3 टाइम ऑफ एंगल B की वैल्यू 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B भी। देखेंगे जो हमारे को इजी लगेगा वो यूज़ में लेंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि सर एंगल C B पे डिपेंड है, एंगल C AB पे डिपेंड है। तो अगर मैं एंगल A को x ले लूँ डिग्री में और एंगल B को मैं y डिग्री ले लेता हूँ, तो ये क्या क्वेश्चन सोल्व हो सकता है ओबियसली, क्योंकि x y पे डिपेंड चल रहे हैं। तो अगर मैं एक इक्वेशन ये ले लूँ और दूसरी इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x y आएगा, यहाँ पे ले लेना, यहाँ पे भी बता दूंगा। तो तुमने कहा सर बाई इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कह सकता है एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y, दैट इज एंगल C इज 3y डिग्री, या 3y ले लेते हैं, डिग्री बाद में लगाएंगे इसके। ओके, यहाँ से दूसरी इक्वेशन से क्या बोलना चाह रहा है, इक्वेशन नंबर 2 से वो कहना चाह रहा है कि एंगल C इज 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ से तो इसकी जगह 3y भी रखेगा, 3y इज, इसको इक्वल कर दे 2x प्लस 2y, तो इसको लिख सकता है 2x माइनस वाई इज 0। सही है, एक इक्वेशन तो बन गई सर। अब क्या करूँ, अब इसको ले ले एक बार, इससे तो इक्वेशन क्या बनी, बस 3y। C तेरे पास है ही नहीं, तो इसको वापस से काम में लेगा। तो इसको तू काम में लेगा तो क्या लिखेगा सर, 3 × y इज़ 2 × x प्लस वाई। तो कहेगा सर ये तो वापस से वही इक्वेशन बन रही है। बट तू मेरे को एक बात बता, तू ये कह सकता है कि सर एक इक्वेशन तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो भी ये इक्वेशन बन रही है, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊँ। अरे भाई ट्राइंगल बोला है तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी तो होती है, इसकी हेल्प ले। इसकी हेल्प लेंगे तो एंगल C की जगह क्या लिख देना, 3 एंगल B। तो तू कहेगा इसमें मैं ऐसे लिख दूँ सर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 3 एंगल B इज़ 180 डिग्री। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू लिखेगा x प्लस वाई प्लस 3y इज़ 180 डिग्री। ओके सही है भाई। तो यहाँ से x प्लस 4y इज़ 180 डिग्री लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या। 180 ले रहा हूँ मैं, डिग्री नहीं लगा रहा एक बार, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही तेरी। यहाँ लिखेगा क्या,
सर दिस इज़ 2x माइनस वाई इज 0। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर ले या नीचे वाली को 4 से कर लेते है ना, थोड़ा इजी लगेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो तेरी क्या है, x प्लस 4y इज़ 180 डिग्री, और नीचे वाली को 4 से करेगा 4 2 ज़ा 8x माइनस 4y इज़ 0। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस नहीं ऐड ही करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये तो कट जाएंगे और यहाँ से आएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी 180 अपॉन 9 दैट इज़ 20। अब x 20 है मतलब एंगल ए तो 20 डिग्री का है, और y निकालने के लिए x की वैल्यू कहीं रखनी पड़ेगी, यहाँ रख दूँ, यहीं रख देता हूँ, है ना। तो 20 इंटू 2 इंटू 20 माइनस वाई इज 0, तो 40 इज इक्वल टू वाई। तो y कितना आ गया 40। तो तू बोल सकता है एंगल ए तो मेरा आया है सर 20 डिग्री का, एंगल बी आया है 40 डिग्री का, और एंगल सी कितना आएगा, यहाँ से इसमें लिख दे c या इसमें रख ले, तो 3 इंटू 40 दैट इज़ 120। तो 120 वैसे तो इसको वैसे भी निकाल सकता है सर, 40 60 का सम करूँगा, 40 20 का 60 होता है, 180 में से माइनस करूँगा तो भी 120 आ रहा है, कैसे भी कर सकते हैं। लोग जी समझ में आया। जब भी एक सिचुएशन गिवन होगी तो अगर ये बोल रहा है कुछ बात, तो उससे भी हमें दूसरी सिचुएशन बनानी पड़ सकती है। चलो ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 8 को भी समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द 4 एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर, क्वाड्रिलेटरल हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास में पढ़े थे, बट साइक्लिक नहीं था। साइक्लिक यहाँ पे आता है सर्कल जो चैप्टर है उसमें, कि अगर कोई एक सर्किल है तुम्हारे पास, कोई भी रेडियस का है, ठीक है, एक सर्किल है, उस सर्किल के ऊपर अगर तुम कहीं पर भी 4 पॉइंट लेते हो, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल की सरकमफेरेंस पे बना हो, या उसके चारों वर्टेक्स का हो सर्किल की सरकमफेरेंस पे, कैसा भी हो, ये सेंटर है ओ। तो हम इसमें एक पॉइंट आता है, क्या रिलेशन आता है, वैसे इसका सम भी 360 होता है चारों एंगल्स का, बट एक पॉइंट और क्या आता है, अगर ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम इन दोनों का, या फिर बोल सकता हूँ मैं इन दोनों का, इन दोनों का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो तुम कहोगे सर एंगल A प्लस एंगल C का सम भी 180 डिग्री होगा, प्लस मैं ये भी बोल सकता हूँ एंगल B प्लस एंगल D का सम भी 180 डिग्री। ये बात याद रखनी पड़ेगी हमें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। कैसे होता है ये हम सर्किल चैप्टर में प्रूव करेंगे, ज्वाइन करके, वो सब मैं बाद में बताऊँगा, सब्र रखो, रुको जरा, है ना। अब हमने इसमें क्या बोला, इसने क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, मैंने इसका नाम ABCD रखा, किधर से भी रख लो ABCD रहना है, एक साइकिल में चलना चाहिए नाम। एंगल A की वैल्यू है 2x माइनस 1, B की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, D की। तुम्हें ये रिलेशन पता है तब तुम x y में इक्वेशन बना सकते हो। तुम देखो B भी y पे डिपेंड है, C भी y पे डिपेंड है, D x पे डिपेंड है, A भी x पे, तो x y की इक्वेशन बनेगी इसमें। कैसे, A और C का सम 180 के इक्वल रख, A और C का सम, तो मतलब तू बोलेगा 2x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 15, इन दोनों का सम 180 होता है। A और C है, ये A की वैल्यू है C की, इसको थोड़ा ओपन कर ले, 2x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 15 इज़ 180। थोड़ा सा और सोल्व कर, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 14 कर दूँ क्या, यहाँ से देखो 14 बचा प्लस का, उधर गया माइनस का, तो कितना आया 1666 आया क्या, हाँ। और इधर से 2 कॉमन ले ले, तो x प्लस वाई इधर 2 लगा दे, 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, ऑब्वियसली जाएगा, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 83। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 83। दूसरा काम क्या करेंगे सर, b और d को भी तो जोड़ दो, तो b कितना है तेरा y प्लस 5 प्लस c कितना है 2y, d कितना है तेरा 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें देखो 4x प्लस वाई, यहाँ से बचेगा -2 इज़ 180 डिग्री। तुम क्या लिख सकते हो, 4x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 182, ठीक है, 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो तुम क्या लिखोगे सर, x प्लस वाई की वैल्यू है 83 एंड 4x प्लस वाई की वैल्यू है 182। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो y कट गया, इसमें से 99 बचने वाला है क्या, क्योंकि 83 है, 82 में से माइनस करो 1 बचेगा, 1 इसमें से जाएगा तो -99 आएगा। कितना आएगा -99, और इधर से कितना आएगा -3x। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9, 33 आ जाएगा। x 33 आने का मतलब है अभी एंगल नहीं आया तुम्हारा, x 33 आया, तो a की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यूज़ में लेनी है। अब 33 यहाँ पे पुट कर दो या वहाँ पुट करो, वहाँ कर देते हैं,
सर 33 प्लस वाई इज़ 83। अगर मैं y की वैल्यू चाहिए मेरे को 83 में से 33 माइनस करेंगे तो आएगा 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब मुझे बताओ एंगल ए की वैल्यू चाहिए दैट इज़ 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 तो करोगे 2 इंटू 33 माइनस 1, तो ये 66 माइनस 1 कितना आ रहा है 65। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ए की वैल्यू 65 आ रही है। कौन सा क्वेश्चन था, 8th का क्वेश्चन था, नहीं ए की वैल्यू तो 65 सही है, सही है, सही है। बी की वैल्यू चाहिए तो बी की y प्लस 5, तो y कितना है तेरा 50 प्लस 5 तो आ गया 55, ये बी हो गया तेरा। सी चाहिए तेरे को, सी कितना है सर 2y प्लस 15 है, तो 2 इंटू 50 प्लस 15, तो ये 100 प्लस 15 कितना होता है 115 डिग्री, तो सी हमारा 115। अब डी चाहिए तो डी कितना होगा 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 33 माइनस 7, तो इसको सोल्व करेंगे 4 3 12 कैरी 1 32 माइनस 7 दैट इज़ 125। 125 ही आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। ये हमारा एंगल डी कितना आ गया 125। तो ये एग्जांपल्स थे हमारे लेवल 1 के, तो मैं एक बार इतना ही करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल जो करेंगे वो लेवल 2 के, तो उसका मतलब है कुछ नई प्रॉब्लम और सीखनी है। देखो हर एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब नई बातें बहुत सारी सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब 8 बातें तुमने नहीं सीखी हैं, 8 कॉन्सेप्ट। तो यही मज़ा है मैथ का, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। हाँ क्वेश्चन जो आएंगे एक्सरसाइज में वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करो। वहाँ पे हम इतना डीपली फोकस नहीं करेंगे इनके ऊपर, वहाँ फटाफट सोल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।